आज हम एक विषय पर बात करने जा रहे हैं और वह है मनापसी द्वेष। सच कहूँ तो हम उस अदृश्य बोझ की बात कर रहे हैं जिसे आप रोजाना ढोते हैं। वे नाराजगियां, वो चोटें जो किसी ने आपको पहुंचाई थीं और जिन्हें आपने अपनी फाइल में सहेज कर रखा हुआ है, लेबल किया हुआ, अनुक्रमित किया हुआ, बस अगली समीक्षा के लिए तैयार बैठा हुआ। क्या पता है कि कैसा लगता है जब आप उस इंसान के बारे में सोचते हैं जिसने आपको धोखा दिया था, तो सीने में वो कसाव कैसा होता है। यह बहुत भारी होता है, यह घना होता है। आप इसे एक भावनात्मक छुरी की तरह अपने साथ रखते हैं, ऐसी चीज जो आपको लगातार इस असंतुलन की याद दिलाती रहती है। और हम दर्द को याद रखने के विशेषज्ञ हो गए हैं। हम हिसाब किताब रखने में उस्ताद बन गए हैं। हमने अपनी आत्मा पर निशान अंकित कर लिए हैं। तूने यह किया, तूने वह कहा, तूने मुझे वो खोवाया। हम बाइबल खोलते हैं और हम क्षमा के बारे में ये खूबसूरत शब्द देखते हैं। और ज्यादातर लोगों को तो ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जब तक कि उन्हें इसे असल जीवन में जीना न पड़े। क्योंकि सिद्धांत रूप में क्षमा करना एक विचार मात्र है, लेकिन व्यवहार में मौलिक रेडिकल क्षमा महसूस होती है, जैसे आप अपने अधिकार किसी को दान कर रहे हों। यह स्वाभाविक नहीं लगता, यह गलत महसूस होता है। आप यहाँ बैठकर सोच सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं उन्हें अनुग्रह नहीं दे सकता, और सवाल बन जाता है, आप उस चीज को कैसे खत्म करेंगे जो आपके होने का एक मुख्य हिस्सा लगती है। क्योंकि हम में से कुछ लोगों के लिए करवाहट पकड़े रहना, यह सिर्फ खुद की रक्षा करने के बारे में नहीं है, यह हमारे अस्तित्व की परिभाषा उसी चीज पर आधारित करना है जो हमसे छीनी गई। हम एक ऐसी संस्कृति में जीते हैं जहां हम नाराजगी को कवच मान लेते हैं। हमें लगता है कि द्वेष हमारी बचाव प्रणाली है। अगर मैंने इस दर्द को पकड़े रखा, अगर मैं उन्हें कभी भी छुटकारा नहीं दिलाता रहा, तो वे फिर मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। यह समझदारी भरा लगता है, यह सुरक्षात्मक लगता है। लेकिन मेरी बात सुनिए, नाराजगी आपको बचाती नहीं है, यह आपको कैद करती है। कड़वाहट के बारे में सच्चाई क्या है कि यह एक ऐसा जहर है जिसे धीरे धीरे दिया जाता है, पर यकीन मानिए बहुत पक्का इरादे से। और अंदाजा लगाइए, जिस व्यक्ति को जहरीला किया जा रहा है वह आप हैं, न कि वे। आप वो इंसान हैं जो मैं इससे बेहतर का हकदार हूँ कि झूठी पिंजरे में जी रहे हैं, और यह आत्महत्या का जाल सिर्फ अकेलापन ही गारंटी देता है। हम सहज रूप से स्वर्ग में अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि हमें इतने अच्छे कर्म करने होंगे, इतने विनम्र होना होगा, या इतना दुख सहना होगा, ताकि आखिरकार इस हिसाब किताब लेजर को संतुलित किया जा सके। हम क्षमा को एक और प्रदर्शन की तरह देखते हैं, जैसे कोई ऐसा कार्य जिसे हम नैतिक प्रयास से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अनुग्रह किसी प्रदर्शन पर आधारित नहीं होता। अनुग्रह तो अकल्पनीय, स्कैंडलस होता है, यह बेतुका होता है। हमें उस बात की पूर्ण मूर्खता का सामना करना होगा जो यीशु ने हमें सिखाई थी। वो आए और ये नहीं कहा, पहले तुम परिपूर्ण बनो, नहीं। वह एक खाली खाते में बिल्कुल हकरदार न होते हुए भी बस निरपेक्ष माफी देते हुए आए। उन्होंने हमें कुछ दिया जो उन्हें सब कुछ की कीमत पर मिला, अपना जीवन सिर्फ हमारे लिए, पूरी तरह मुफ्त। आप परमेश्वर के क्षमा के मूल्य के बारे में सोचिए। यह रक्त था, यह एक मौलिक बलिदान था, यह कर्ज था जिसे हमेशा के लिए पूरी तरह चुकाया गया था। और यहीं पर कानून का संबंध दिल से होता है।
शास्त्र कहता है, यदि तुम क्षमा किए गए हो, इसमें नहीं कहा कि जब तुम दूसरों को क्षमा करोगे तब शायद हम तुम्हारी क्षमा पर चर्चा करेंगे, नहीं। यह इसे एक वास्तविकता के रूप में पेश करता है, क्योंकि हमारे लिए क्या किया गया था, क्योंकि हमें कुछ ऐसा मिला जो पूरी तरह से अकल्पनीय था। इसलिए हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होनी चाहिए कि हम उस प्रचुरता को दर्शाएं। आप सोना इसलिए दान नहीं करते क्योंकि आपने माइन करना सीखा, आप इसे इसलिए दान करते हैं क्योंकि आपको शुरुआत में ही एक खजाना मिल चुका होता है। आपका व्यवहार किसी अतिरिक्त संसाधन सरप्लस से होता है। यह समझना कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है, यह महसूस करने जैसा है कि आपका बोझ, किसी के प्रति आपका द्वेष सिर्फ इस बात का सबूत है कि आपका ध्यान अभी कहाँ टिका हुआ है। यह साबित करता है कि आप अभी भी एक असंतुलन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि एकमात्र हिसाब किताब जिसकी परवाह करती है, उसे क्रूस पर निपटा दिया गया है। क्षमा कोई भावना नहीं है, यह एक फैसला है। यह कर्ज वसूलने वाले मानसिकता का जानबूझकर इनकार करना है। यह स्वीकार करना है, मुझे जो मिला उसकी कीमत सब कुछ थी, इसलिए मैं उन चीजों को छोड़ दूंगा जिनकी कीमत बहुत कम थी। इसका मतलब यह नहीं कि आप भूल जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप नाटक करते हैं जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन आप उन्हें अपने अंदरूनी शांति का मुख्य निर्धारक बनने देना बंद कर देते हैं। आप वे चाबियां वापस सौंप देते हैं, आपकी आत्मा पर उनकी शक्ति की चाबियां, और चले जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं, अपनी हड्डियों में गहराई तक, कि दया आपके संपूर्ण प्रयास से नहीं आई थी, यह केवल ओवरवेलमिंग अत्यधिक अनुग्रह के माध्यम से आई थी। तो आज उन्हें ठीक करने की कोशिश मत करना। उनके लिए कहानी बदलने की कोशिश मत करना। आज बस उस चीज की पूर्ण असंभवता को याद रखो जो आपके लिए हुई थी, और उस मौलिक कृतज्ञता को इतना उफान देना कि वह कड़वाहट की गंदगी को सीधे आपके दिल से धो दे। इसे एक स्वतंत्रता का विस्फोट बनने दो। आमीन।